ख़वातीन व हज़रात को आरफ किसाना के चैनल पर खुश आमदेद। इख्तिताम हफ्ता पे हफ्ता भर की स्वीडन की अहम खबरें, यहाँ के हालात हाजरा और अपडेट्स आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं, जो ना सिर्फ स्वीडन में रहने वाले लोगों के लिए बल्कि वो लोग जो दुनिया के दीगर ममालिक में मुकीम हैं उनके लिए भी, और खुसूसन जिन्हें स्वीडन के हालात से दिलचस्पी है उनके लिए बहुत ही अहम होंगी। खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हम इसका आगाज़ जो है वो पंजाबी के एक मुहावरे से करते हैं, चोरा नालों पंड काली। अब इस मुहावरे का मैंने उर्दू मुहावरा कोई मुतबादल तलाश करने की कोशिश की है, मैं उसे तलाश नहीं कर सका। आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। ये मुझे ऐसे याद आया कि स्वीडन की जो नायब वज़ीर आज़म डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश, उन्होंने यहाँ पे जो दिफा के हवाले से सालाना एक कॉन्फ्रेंस होती है फोल्क ऑफ स्वार, उसमें तकरीर करते हुए उन्होंने कहा है कि ट्रंप का ग्रीनलैंड के बाद अगला जो हदफ है वो स्वीडन होगा। और उसकी वजह उन्होंने बताई कि जो रेयर मिनरल्स हैं वो स्वीडन के नॉर्थ में बहुत ज़्यादा हैं, और ट्रंप ने जो ग्रीनलैंड के बाद इसके बाद उसने स्वीडन की तरफ देखना है, तो स्वीडन जो है वो ट्रंप का अगला मुमकिन हदफ हो सकता है। तो ये है स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश का कहना। लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल यह है कि ट्रंप की शायद इस तरफ नजर पड़नी थी या नहीं पड़नी थी। एबा बुश ने जानबूझ के जो है वो उसकी नजर ट्रंप की इस तरफ करवा दी है। आपका क्या ख्याल है? और इसी खबर को देखते हुए मुझे वो पंजाबी का मुहावरा याद आया, चोरा नालो पंड काली, जिसका उर्दू तर्जुमा आप जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। अगली खबर भी सदर ट्रंप के हवाले से है। आपको पता है कि सदर ट्रंप जो है वो अमन का नोबेल इनाम हासिल करना चाहते हैं, उनको वो नोबेल इनाम नहीं मिला। और वो जो वेनेजुएला की जो हिज़्ब इख्तिलाफ की कायद थी मारिया कोरिना माचेडो, उनको जो नोबेल इनाम इस दफा अमन का मिला था वो वहां मिलने गई हैं, और उन्होंने वो इनाम जो है वो ट्रंप को दे दिया, जिस पे बहुत ज्यादा तनकीद हुई है नॉर्वे की जानब से भी, और नॉर्वे की जो नोबेल कमेटी है उसकी जानब से भी, कि ये इनाम जो होता है वो एक शख्स को दिया जाता है और उसके लिए होता है, वो किसी दूसरे को नहीं दे सकता। बहरहाल इस हवाले से बहुत से तबसरे आलमी सतह पे हो रहे हैं, और लोगों की राय जो है इस बारे में भी बहुत ही अहम है। तो आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली अच्छी खबर सेहत के हवाले से है कि रोजाना 5 मिनट की वॉक आपको जो है वो बहुत सी बीमारियों से बचाती है, आपकी जिंदगी बदल देती है। तो ये कबल अज वक्त जो मौत का खतरा है उसको कम कर सकती है। इस हवाले से जो तहकीक हुई है इसमें स्वीडन, नॉर्वे, बरतानिया और अमेरिका के 1,35,000 अफराद जो है वो शामिल हैं। और स्वीडिश माहिरीन का ये कहना है कि जो लोग बिल्कुल एक्टिव नहीं, सुस्त है या बैठे रहते हैं, अगर वो थोड़ी सी भी हरकत करें, अगर 5 मिनट भी चलें, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो 5 मिनट की वॉक भी आपकी जिंदगी पे सेहतमंद असरात जो है वो मुरतब करती है, और मेरा ख्याल है हमें अपनी तर्ज जिंदगी में ऐसा करना चाहिए। पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि स्वीडन में 700 नए स्पीड कैमरे जो हैं वो काम कर रहे हैं, और जो ना सिर्फ स्पीड को बल्कि अगर आप गाड़ी में बैठे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो या अगर आपने जो है वो सीट बेल्ट नहीं बांधा, या अगर आपने अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फी नहीं पे की और इसके बावजूद सड़क पे चला रहे थे, ये तमाम तर मालूमात जो है वो ट्रैफिक पुलिस के पास आ जाएंगी। तो इस चीज का जो है वो आप जरूर ख्याल रखिए। नेक्स्ट खबर जो स्वीडन का एक इलाका है स्टेफनस्थोर्प, वहां पे जो 6 सियासतदान हैं जो कम्यून के हैं, उन पे जो है एक मुकदमे का आगाज हुआ है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानब से कोटा रेफ्यूजीज हैं, माइग्रेशन एजेंसी ने उन्हें कहा था कि वो कम्यून उनको रिसीव करे, लेकिन उन्होंने इस पे इनकार कर दिया। और इन 6 जो कम्यून के सियासतदान हैं उनमें सेंटर पार्टी का भी जो है वो एक रुकन शामिल है। और यहाँ पे जो बल्दियात हैं वो भी कानून से बालातर नहीं है। अगर अगली खबर जो है वो स्वीडन में यह है कि यहाँ पे अगर किसी का इस्तेसाल हो रहा है, और इस हवाले से जो आप ऐसी सर्विसेज लेते हैं जिसके हवाले से पहले भी बात हो चुकी है, पुलिस ने वार्न किया था कि बहुत सी खिदमात सर्विसेज आप अगर सस्ती लें और जिसमें ये शुबा हो कि इसमें या टैक्स चोरी है, या लोगों का इस्तेसाल किया जा रहा है, उनको पूरी तनख्वाह नहीं दी जा रही, और उनसे जो इस तरह से काम करवाया जा रहा है, तो उसमें 4 साल की सजा हो सकेगी। इसमें ज़्यादातर जो सफाई करवाई जाती है घरों में, या तमीरात का काम है, ब्यूटी सैलून है, फूड डिलीवरी वगैरह, ये सब जो है शुबे शामिल हैं। और इस कानून का इत्तलाक जो है वो 2027 से हो सकेगा। अगली एक बड़ी दिलचस्प खबर यह है कि अगर आपके अपार्टमेंट में चूहे आ जाएं तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे ये हुआ कि एक घर में जो है वो चूहे आ गए, उन्होंने जनाब कंपनी से
جو ہے وہ بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں جناب ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں, کرایہ دے رہے ہیں اور گھروں میں چوہے ہیں, آپ نے کچھ کیا نہیں. تو آخر کار کمپنی نے جو ہے وہ 30% اپارٹمنٹ کا کرایہ جو ہے وہ کم کر دیا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کمپنسیشن ٹھیک ہے 30% کم کرنا؟ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مالمو سے. وہاں ایک اسکول کی جو ٹیچر تھی اس پہ یہ الزام تھا کہ اس نے کچھ بچے تھے ان کو شاید ذہنی معذوری تھی یا کچھ نفسیاتی مسئلہ تھا, تو اس نے جناب کچھ قرآن کی آیات پڑھ کے ان پہ جو دم کیا, یعنی بعض جگہ پہ لکھا ہے کہ اس نے اس کا جن نکالنے کی کوشش کی. بہرحال اس نے ویڈیوز وغیرہ بھی بنائی جس کا اس نے انکار کیا. اس نے کہا جی کہ یہ اے آئی سے بنی ہے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بالکل ٹھیک ہے. تو 15 سال وہ وہاں پہ جاب کر رہی تھی, اب اس کو جو ہے وہ اس جاب سے نکال دیا گیا ہے. نیکسٹ خبر جو ہے وہ گینگ کے جرائم کے حوالے سے ہے, اور سویڈن کی حکومت نے گینگز میں جو لوگ ملوث ہوں گے ان کو ملنے والی سزاؤں کو دگنا کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے, اور اس میں 50 سے زیادہ جرائم جو ہے وہ شامل ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ ہم جب منی ٹرانسفر کرتے ہیں ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں پیسے, تو وہ ہم سویش استعمال کرتے ہیں, بہت زیادہ پاپولر ہے سویڈن میں, تقریباً ہر شخص کے پاس ہے. اب یہاں سویڈن کا ایک اور فائنانشل انسٹیٹیوٹ ہے کلارنا, جن کا جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ بھی ہے. اب وہ جناب سویش کے مقابلے میں اپنی نئی سروس لانچ کر رہے ہیں, اور وہ صرف سویڈن نہیں بلکہ سویڈن کے علاوہ 13 دیگر یورپی ممالک میں بھی دستیاب ہوگی, اور اس طرح سے لوگ جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر کر سکیں گے. تو یہ سویش کے لیے جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ ایک طرح سے ایک مقابلہ ان کے سامنے آ گیا ہے. اور آج کے اس ولاگ کی آخری خبر یہ ہے کہ مالمو سے ایک شخص کو بینکنگ فراڈ کے مقدمے کا سامنا ہے. وہ اپنے بینک میں ایسے کلائنٹس جن کی ڈیتھ ہو جاتی تھی ان کے اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کرتا تھا, یا بہت سے اپنے بلز وغیرہ بھی پے کرتا تھا, اور اس نے تقریباً 10 لاکھ سویڈش کرون جو ہیں وہ اس طرح سے اس نے ٹرانسفر کیا. اب اس کو جو ہے وہ الزامات کا سامنا ہے. تو یہ جناب ہفتے بھر کی سویڈن کی اہم خبریں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اس چینل کو سپورٹ کرنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا, اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے جلدی اگلے ولاگ میں.